आप ये हिंदी में वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप उत्तर भारतीय हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस बात पर विश्वास ज़रूर होगा कि आंवला एक बहुत गुणकारी फल होता है। आमतौर पर इसे हर रोग की दवा मान लिया जाता है और सुनने में आता है कि इसमें विटामिन सी बहुत होता है। यह इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यहाँ तक कि इससे कैंसर ठीक हो जाने की बात सुनी जाती है। और ये बातें आप बहुत सारी जड़ी बूटियों और खनिजों के बारे में भी सुनते होंगे। तो आइए देखते हैं कि आंवले के बारे में इन बातों में कितना सच है और क्या आंवला वाकई एक अमृत तुल्य औषधि फल है। आज से 2 दशक पहले जब आंवला बहुत कम मिलता था और लोग इसके बारे में अधिक नहीं जानते थे, तब इसका मुरब्बा मशहूर होता था और जिन लोगों के आसपास आंवले का पेड़ होता था वो लोग इसको खा पाते थे। बाबा रामदेव ने और आयुर्वेदिक कंपनियों ने इसको इतना फैला दिया कि अब यह साल भर दुकानों में मिलता है। कई लोगों ने अब खाली जगह में इसके बागान बना दिए हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इसका कई तरह से सेवन करते रहते हैं। बाजार में आंवले के रस के अलावा इसके अचार, चटनी, मुरब्बा, कैंडी ये सब भी खूब बिकते हैं। इस चर्चा में सबसे पहले बात करेंगे आंवले के रसायनों की, यानी इसके बायो एक्टिव केमिकल्स की। फिर आधुनिक खोजों में इसमें क्या औषधीय गुण पाए गए हैं, हम इस पर अधिक फोकस करेंगे ताकि कहीं सुनी बातों के हिसाब से नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर जानेंगे कि आंवला इतना गुणकारी है भी कि नहीं जितने इसके बारे में दावे किए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें आंवले के बारे में क्या कहा गया है उस पर भी बात करेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करना है इस पर भी। और अंत में बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में आंवला परेशानी यहाँ तक कि बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। यदि आप आंवले को अमृत तुल्य मानते हैं तो ठीक है, लेकिन आँख मूंद कर इसे बहुत अधिक मात्रा में खाना या इसके जूस का अधिक इस्तेमाल करना ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए लास्ट सेक्शन को एक बार ज़रूर देख लें। शुरू करते हैं आंवले की रासायनिक संरचना से। आंवले के फल में पाए जाने वाले रसायनों के वैज्ञानिक नाम बहुत कठिन है और आंवला जिन विशिष्ट जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है उनके नाम भी बहुत कठिन है, साइंटिफिक नाम है। इसलिए मैं इन भारी भरकम नामों को गिनाने के बदले सरल भाषा में उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ताजे आंवले के फल में लगभग 83% पानी होता है। इसके अलावा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन और फाइटोकेमिकल्स यानी पादप रसायन होते हैं। आंवले से जो स्वास्थ्य में लाभ होता है उसके पीछे ये फाइटोकेमिकल्स या बायोएक्टिव केमिकल्स इन्हें कह सकते हैं, यही होते हैं। आंवला विटामिन सी के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। आइए अब वैज्ञानिक अध्ययनों से सामने आए इसके प्रमुख फायदों की बात करते हैं। आंवले का सबसे उपयोगी गुण यह है कि यह एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। इसका क्या काम होता है इसे थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों बायोकेमिकल क्रियाएं होती रहती हैं। इनमें से बहुत सारी क्रियाओं में बहुत अधिक रिएक्टिव परमाणु और अणु पैदा होते हैं जिन्हें साइंस में फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स काम के होते हैं, यहाँ तक कि शरीर को ठीक रखने के लिए आवश्यक भी होते हैं, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में बनते हैं तो वो हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा कर देते हैं, जैसे धमनियों और हार्ट की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, मधुमेह, गठिया, मोतियाबिंद, और ये ट्यूमर और कैंसर को बढ़ावा देते हैं और उम्र बढ़ने से जो रोग होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे रसायन होते हैं जो इन हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर देते हैं। आंवला एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, इसके कुछ रसायन डीएनए को नुकसान से भी बचाते हैं। और आपको पता होगा ही कि डीएनए शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है और इसी की वजह से बच्चे में माता पिता से उनके आनुवंशिक गुण ट्रांसफ़र होते हैं। आंवले के अलग अलग रसायनों के जानवरों और मनुष्यों पर सैकड़ों प्रयोग हुए हैं और लगभग सब में इनसे लाभ होते देखे गए हैं। और यह भी देखा गया है कि जब ये रसायन एक साथ होते हैं तो और भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसके चलते आंवले को हृदय रोगों और कैंसर को रोकने और ठीक करने और उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करने में बहुत प्रभावी पाया गया है। कैंसर की रोकथाम और उपचार में आंवला कई शोधों में उपयोगी पाया गया है। जानवरों पर हुए दर्जनों प्रयोगों में पाया गया है कि इसके केमिकल्स फ्री रेडिकल्स को कम करके ट्यूमर और कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं। इंसानों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स में भी आंवले के फाइटोकेमिकल्स को कैंसर की बढ़ोतरी को रोकने के लिए लाभकारी पाया गया है। ये आश्चर्यजनक है लेकिन सच है कि आंवला कैंसर की चिकित्सा के दुष्प्रभावों को कम करने में भी मदद करता है। कैंसर की चिकित्सा में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बहुत आम हैं और इनके बहुत ख़राब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आंवला इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ कि हालांकि आंवला कई अंगों के ट्यूमर और कैंसर में उपयोगी है, लेकिन ये सभी प्रकार के कैंसर को रोकने या उनका इलाज करने में समान रूप से उपयोगी नहीं पाया गया है।
क्योंकि सब अंगों के ट्यूमर और कैंसर पैदा होने और इनके बढ़ने की जैविक क्रियाएं अलग अलग होती हैं। इसके अलावा ट्यूमर और कैंसर कई कारणों से पैदा होते और बढ़ते हैं, जैसे कि रेडिएशन से, नुकसान करने वाले केमिकल से, गलत खान पान से अंदर ही अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जिनसे ट्यूमर और कैंसर बन सकते हैं और बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन से भी। तो इन सब पर निर्भर करता है कि कौन सा रसायन उस ट्यूमर या कैंसर को ठीक करने में कितना प्रभावी होता है। हृदय और खून की नलियों के स्वास्थ्य में आंवला एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ अन्य तरीकों से भी योगदान देता है। लीवर की ऐसी क्रियाओं को बढ़ाकर जो आगे चलकर बेहतर लिपिड प्रोफाइल पैदा करती हैं, खून की नलियों की कठोरता को कम करके और खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके। एक लंबी स्टडी में पाया गया कि आंवला के निरंतर उपयोग से खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है, जबकि खराब कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। आंवला हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक पाया गया है। एक अन्य अध्ययन में स्वस्थ व्यक्तियों को लंबे समय तक आंवला दिया गया तो लोगों के कोलेस्ट्रॉल और अन्य रक्त के जो पैमाने होते हैं उनमें सुधार देखा गया और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। डायबिटीज़ की बात करें तो आंवला खून में शुगर के सही स्तर को बनाए रखने में भी लाभकारी पाया गया है। ये देखा गया है कि आंवला के कुछ केमिकल ऐसी क्रियाओं को कम कर देते हैं जो जानवरों में डायबिटीज़ का बड़ा कारण होती हैं। जानवरों पर एक और रिसर्च में आंवले का अर्क देने से उनके खून में इंसुलिन की मात्रा अधिक पाई गई। इंसानों पर हुई बहुत से रिसर्च में भी देखा गया है कि आंवला खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करता है। ये डायबिटीज़ के कारण जो नर्वस सिस्टम यानी नसों में कमजोरी हो जाती है उसे ठीक करने में भी मदद करता है। आंवला कुछ प्रकार की दिमाग की और नर्व्स की क्रियाओं को ताकत देता हुआ पाया गया है। आंवले से याददाश्त और कुछ अन्य मानसिक कार्यों में भी सुधार होता है। कुछ शोधों में जब जानवरों की नसों को जहर से जबरन खराब कर दिया गया और फिर आंवले का अर्क दिया गया तो जहर का प्रभाव कम हो गया। एक शोध में ये पाया गया कि अगर लंबे समय तक आंवला खाया जाए तो वो शरीर में ऐसे बायोकेमिकल उत्पन्न करता है जो दिमाग की मरम्मत में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, आंवले में विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा होती है। ये विटामिन इम्यूनिटी में सुधार करने वाला माना जाता है और इसमें कई स्फूर्तिदायक और बुढ़ापे को रोकने वाले गुण भी होते हैं। विटामिन सी बहुत जल्दी खराब हो जाने वाला विटामिन होता है, परंतु आंवले के कुछ रसायन विटामिन सी के संरक्षण में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आंवले का विटामिन सी इसे सुखाने और प्रोसेसिंग में कम नष्ट होता है। विटामिन सी के अलावा आंवले के कुछ अन्य रसायन भी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर पाए गए हैं। आंवला कई अन्य तरीकों से भी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पाया गया है। मैं उनमें से कुछ को आगे लिस्ट करता हूँ। आंवला पाचन तंत्र के जो अंग होते हैं उनको कई बीमारियों से बचाता है। ये पेट के अल्सर की संभावना को कम करता है। ये लीवर को भी मजबूत करता है। कई स्टडीज़ में ये एसिड रिफ्लेक्स जो पेट से खट्टा बाहर आ जाता है मुंह के रास्ते, उसमें भी फ़ायदेमंद पाया गया है। ये शायद इसलिए होता है कि ये खाने की नली की जो अंदरूनी परत होती है उसको मजबूत करता है। आंवला लिवर को कई तरह के नुकसान से बचाता है और इसमें शराब के अत्यधिक सेवन से और कुछ एलोपैथिक दवाओं से जो नुकसान होते हैं वो भी शामिल है। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया कि आंवला सूजन को कम करने में सक्षम होता है। आप जानते ही होंगे कि सूजन कई बीमारियों का लक्षण होता है, लेकिन कई बीमारियों का कारण भी होता है। आंवला किडनी और श्वसन प्रणाली इनकी रक्षा करने में भी सक्षम पाया गया है, लेकिन इस दिशा में बहुत ज़्यादा खोज अभी नहीं हुई है। कुछ वैज्ञानिक शोधों को जोड़ने पर यह भी पता लगता है कि शराब या धूम्रपान या खराब जीवन शैली से जो नुकसान होते हैं उनके बाद अगर लंबे समय तक और थोड़ा अधिक मात्रा में आंवला लिया जाए तो इनमें से कई जो नुकसान होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। आंवले में जीवाणुओं को मारने और उन्हें पनपने से रोकने का गुण भी है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं कि अगर इस दिशा में और रिसर्च होती रही तो भविष्य में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में आंवले का उपयोग बढ़ेगा, विशेष रूप से उन इन्फेक्शंस में जिनके लिए सामान्य दवाएं अब निष्प्रभावी या कमज़ोर होने लगी हैं। आंवले के कुछ केमिकल शरीर में पैदा होने वाले उन बायोकेमिकल्स का प्रभाव कम कर देते हैं जिनके कारण मोतियाबिंद या कैटरैक्ट हो जाता है। इस तरह आंवले का इस्तेमाल कैटरैक्ट को बढ़ने से भी रोक सकता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो आयुर्वेद में आंवला त्रिदोष को संतुलित करने वाला माना जाता है और ख़ास तौर पर पित्त दोष को कम करने वाला। आंवले का उपयोग यूनानी, सिद्ध, तिब्बतन और श्रीलंकाई चिकित्सा प्रणालियों में भी किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में आंवला को अकेले या पौधों के अन्य उत्पादों के साथ या शहद के साथ लेने की सलाह दी जाती है और इससे सांस संबंधी समस्याओं, खांसी, पीलिया, कब्ज, गठिया, बवासीर, एनीमिया, माइग्रेन, जोड़ों के दर्द, यहाँ तक कि कमज़ोर नज़र, इस तरह 1 दर्जन से ज़्यादा बीमारियों का इलाज किया जाता है।
जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हाल के वर्षों में वैज्ञानिक शोधों में इनमें से कई की पुष्टि हुई है और कई पर रिसर्च चल रही है। आंवला दो बहुत लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवाओं त्रिफला और च्यवनप्राश इनका मुख्य घटक है। मैंने पहले इन दोनों पर विस्तार से चर्चा की है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, चाहें तो उन्हें भी देख लें। एक सवाल उठता है कि क्या सूखा आंवला और आंवले के उत्पाद ताजे आंवले के बराबर ही कारगर होते हैं? वैज्ञानिक अध्ययनों में रेफ्रिजरेटेड आंवला और इसके जूस ताजे आंवले जितने ही अच्छे पाए गए हैं। कुछ अध्ययनों में ये पाया गया कि आंवले की कैंडी, मुरब्बा, अचार, चटनी ऐसी चीज़ें ताजे आंवले के कई गुणों को बरकरार रखती हैं। हालांकि विटामिन सी और कुछ फाइटोकेमिकल्स प्रोसेसिंग और स्टोरेज में नष्ट हो जाते हैं, खासकर तब जब आंवले को गर्म किया जाता है या उबाला जाता है। इससे जुड़ा एक और सवाल यह है कि क्या आंवले के फाइटोकेमिकल्स को अलग से लेना आंवले की तरह ही प्रभावी होता है? ये सही है कि आंवले की कुछ जो बायोएक्टिव केमिकल्स होते हैं, इनको जब जानवरों को दिया गया और प्रयोगशालाओं में इनका टिश्यूज़ यानी मांस पर प्रयोग किया गया तो उन्होंने अद्भुत परिणाम दिखाए। दूसरी ओर जिस तरह से आंवले के ये केमिकल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसे देखते हुए कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आंवले के रसायन उनके प्राकृतिक रूप में सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर डॉक्टर ने किसी एक केमिकल को लेने की विशेष राय दी हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः आंवला पूरा इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं आंवले के साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ परिस्थितियों में इससे जो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं उनकी। इनमें से भी पहले बात करते हैं आंवला खाने या इसका जूस पीने से होने वाली मामूली परेशानियों की। अगर आंवले के केवल 1 या 2 फल लिए जाएं तो आमतौर पर ये लगभग सारे लोगों को सूट करता है और कोई तात्कालिक परेशानी नहीं पैदा करता। आंवले को खाली पेट लेना, रात को लेना या अधिक मात्रा में लेना कुछ लोगों को टेम्परेरी परेशानी पैदा कर सकता है, जैसे कि एसिडिटी। कुछ लोगों को इसके अधिक सेवन से पेट तेज हो सकता है। कुछ लोगों को इसके अधिक सेवन से कब्ज भी देखने को मिलता है। आंवले के अधिक सेवन से त्वचा में खुश्की की शिकायत हो सकती है। इन सब परेशानियों से बचा जा सकता है आंवले की मात्रा, कब इसे लेना है और किस तरह लेना है, इनमें बदलाव करके। अब देख लेते हैं ऐसी स्थितियों को जिनमें आंवला संभल कर लेना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जब ब्लड प्रेशर कम रहने की बीमारी हो तो आंवला लेने से ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है, इसलिए आंवले का अधिक इस्तेमाल कतई ना करें। और अगर पहले ब्लड प्रेशर ठीक था और आप आंवला लगातार लेते रहते हैं और उसके बाद ये कम होने लगा है तो हो सकता है ये आंवले की वजह से हो। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से ही आंवले का सेवन जारी रखें। इसी तरह अगर ब्लड में शुगर कम रहने, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ऐसी समस्या हो तो भी आंवले का लगातार इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से राय ले लें। अगर पहले से शुगर कम करने की दवा ले रहे हैं और आंवला भी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से राय तो लें ही, शुगर को बीच बीच में जांचते रहें। किडनी के रोगों में या जिन लोगों की मूत्र नली में पथरी बनने की संभावना बताई गई हो, उन्हें आंवले का सेवन डॉक्टर की राय से ही करना चाहिए। आंवला खून को पतला करता है, इसलिए सर्जरी के कुछ दिन पहले से कुछ दिन बाद तक आंवले का सेवन न करना ही उचित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर। आमजन को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोज़ को अन्य लोगों से भी शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार।